प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साधु रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। वे सादगी और तपस्या में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया था और जीवन को आध्यात्मिक साधना में लगा दिया था। नगर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके प्रवचनों से प्रेरणा लिया करते थे। उनकी कुटिया नगर के बाहरी हिस्से में एक शांत स्थान पर थी, जहां वे साधना किया करते थे। इसी नगर में वसुमती नाम की एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह नगर की सबसे प्रसिद्ध वैश्या थी। उसकी सुंदरता, नृत्य और मधुर वाणी के कारण नगर के धनवान और प्रतिष्ठित पुरुष उसके पास आया करते थे। वह ऐश्वर्य में जीवन जीती थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। वसुमती की कोठी नगर के बीचों बीच थी, जहां हर रात संगीत और हंसी ठिठोली की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन जब कभी वह अकेली होती तो उसकी नजर सामने स्थित साधु देवदत्त की कुटिया पर चली जाती। उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि कोई व्यक्ति इतनी सादगी से कैसे रह सकता है। वह अक्सर देखती कि लोग साधु के पास आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और संतुष्ट होकर लौटते हैं। एक दिन वसुमती के मन में जिज्ञासा हुई। उसने सोचा कि वह स्वयं जाकर देखे कि यह साधु कौन है और उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि लोग उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं। अगली सुबह वह साधु की कुटिया के पास पहुंची। साधु ध्यान में लीन थे। उसने पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। देवदत्त ने आंखें खोलीं और उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुराए। वसुमती ने झिझकते हुए पूछा, महात्मा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? साधु ने सहज स्वर में कहा, पूछो वत्स, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? वसुमती ने कहा, आपका जीवन इतना सादा है, फिर भी लोग कहते हैं कि आप बहुत आनंदित रहते हैं, जबकि मेरे पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, लेकिन मैं अंदर से खाली महसूस करती हूं। ऐसा क्यों? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटी, तुमने अपने जीवन में भौतिक सुखों को अपनाया है, लेकिन आत्मिक शांति की खोज नहीं की। आनंद बाहर नहीं, भीतर से आता है। तुम जिन लोगों को अपने पास देखती हो, वे तुम्हें सम्मान से नहीं, वासना की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन असली सुख सम्मान और आत्मसंतोष में है, न कि बाहरी चकाचौंध में। वसुमती कुछ कह न सकी। पहली बार किसी ने उसे इस दृष्टि से समझाया था। वह साधु की बातों से प्रभावित हुई, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। उसने सोचा कि साधु की परीक्षा ली जाए। अगली रात वह सुंदर वस्त्र पहनकर, आभूषणों से सजी धजी, इत्र से महकती हुई साधु की कुटिया पर पहुंची। उसने कोमल स्वर में कहा, महात्मा जी, आप तो सन्यासी हैं, लेकिन क्या आप मेरी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करेंगे? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, यह सुंदरता नश्वर है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। असली सुंदरता आत्मा की होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। वसुमती निरुत्तर हो गई। उसने सोचा कि यह साधु वास्तव में अन्य पुरुषों से अलग है। उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि क्या वास्तव में साधु को संसार से कोई मोह नहीं है। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सेवकों से कहा कि नगर में यह खबर फैला दी जाए कि साधु देवदत्त हर रात चोरी छिपे उसकी कोठी में आते हैं। यह सुनकर नगर में हलचल मच गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब यह बात साधु तक पहुंची तो वे मुस्कुराए और चुप रहे। नगर के कुछ लोगों ने उनसे पूछा, महात्मा जी, लोग आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या यह सच है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि लोग ऐसा कह रहे हैं तो कहने दो। सच को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं इसका निर्णय करता है। वसुमती यह देखकर चकित रह गई कि साधु को किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने सोचा कि अब एक अंतिम परीक्षा ली जाए। उसने नगर के कोतवाल को बुलाया और कहा कि साधु देवदत्त पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया जाए। कोतवाल ने आदेश का पालन किया और साधु को बंदी बना लिया गया। जब नगर के लोग यह समाचार सुनकर एकत्र हुए तो वसुमती भी वहां पहुंची। वह बोली, महात्मा जी, अब आप क्या कहेंगे? आपके तप का घमंड अब टूट गया होगा। अब आप संसार की असलियत समझ पाए होंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, संसार की असलियत तुम समझो। मैं पहले भी शांति में था और अब भी शांति में हूं। बाहरी परिस्थितियां मेरे मन को प्रभावित नहीं कर सकती। सत्य हमेशा सत्य रहता है
चाहे लोग कुछ भी कहें। वसुमती स्तब्ध रह गई। उसने पहली बार सच्ची निडरता और आत्मविश्वास को देखा था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत नगरवासियों के सामने स्वीकार किया कि यह सब उसने स्वयं किया था ताकि साधु की परीक्षा ले सके। नगर के लोग क्रोधित हुए, लेकिन साधु ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बदल सकता है। यदि वसुमती को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। यह सुनकर वसुमती रो पड़ी। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब यह जीवन छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं स्वामी होता है। यदि तुम सच में बदलना चाहती हो तो स्वयं को बदलो। धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यदि तुम दृढ़ रहोगी तो अवश्य सफल होगी। उस दिन से वसुमती ने अपना पुराना जीवन त्याग दिया और सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चल पड़ी। वह नगरवासियों की सेवा करने लगी और अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया। समय बीता और नगर में वसुमती की नई पहचान बनी, एक परोपकारी स्त्री जिसने अपने अतीत को पीछे छोड़कर सच्चे सुख की खोज की। साधु देवदत्त ने अपना मार्ग जारी रखा और वसुमती की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बदल सकता है। सच्चा आनंद बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में होता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सच्चे धर्म का अनुसरण होना चाहिए।